हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जो है वो ईद के आते मसीह मुबारक। मैं चाहूँगा कि आपके पास जो बैठे हैं उनको हाथ मिला के विश करके उनको जो है हैप्पी ईस्टर कहें। खुदावंद के कलाम में से आज थोड़ी सी बातें करने को हूँ, तो मैं चाहूँगा मेरे साथ यूहन्ना की इंजील और उसका 20वां बाब उसकी पहली आयत। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस से उसके दूसरे शिगिदों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल कर ले गए, हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। बस पतरस और दूसरा शिगिद निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों के साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शिगिद पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। आगे सुनिए, 20 बाब उसकी 5वीं आयत। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस ने उसके पीछे पीछे पहुंचा और उससे कब्र के अंदर जाकर देखा और सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शिगिद भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नुविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शिगिद अपने घर को वापस गए। एक रेफरेंस थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे खुदावंद के कलाम में से, यूहन्ना की इंजील 21 बाब 30 आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 21 बाब 30 आयत। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। चौथिया सुनिए, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शिगिदों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। खुदावंद की पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ताली से हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, शैतान की। आज का दिन मसीह यीशु के जी उठने का दिन, पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेशन सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक सारा दिन ही हमें शाद रहना है, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है। उसने जान दी है और मौत पे फातेह हुआ है। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, मरियम और दूसरी बहनें, लिखा है सुबह सवेरे कब्र पर आई और लिखा कब्र से पत्थर हटा हुआ, घबरा गई, क्या हो गया है, क्या माजरा हुआ। अंदर झांका, लिखा 2 फरिश्तों को देखा जो सफेद पोशाक पहने हुए थे। तो वो कहने लगी, वो फरिश्ते जो थे, कि तुम किसे ढूंढती हो? तो वो कहने लगी, यीशु को। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि फरिश्तों ने आगे से जवाब क्या दिया, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुकाशवन किताब में लिखा है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं। देखो अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा, आलमे अरवा की कुजियां मेरे पास। हालेलुया। उसके पास संख्या कौन थी? वो भाइयों जिंदा हुआ है। दुनिया की हस्तियां, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर, दुनिया के बड़े बड़े लोग जो चाहते थे कि हम ना मरे, वो समझते थे कि हम मौत का मजा नहीं चखेंगे। और बड़े बड़े नबी पैगंबर आए दुनिया के अंदर, फिर नीरो बादशाह जैसे लोग, फिर हेरोदिस बादशाह जैसे लोग, जिन्होंने दावा किया कि हम नहीं मरेंगे। आज भी उनकी हड्डियां जो है कब्रों में पड़ी है, मगर मेरा और आपका यीशु हालेलुया। आज भी लिखा है, जब दुनिया के अंदर लोग मसीह यीशु की कब्र पर जाते हैं, विजिट करते हैं,
और जब विजिट करते हैं तो जब अंदर झांकते ही हैं कब्र के अंदर, तो आगे लिखा होता है वो यहाँ नहीं है बल्कि अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जीता। हालेलुया, हालेलुया, मैं मुर्दों में से जीता। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने पहले जिंदा होने के फौरन पहले 10 शहीदों को मिला। पहले जिंदा होने से जब जिंदा हुआ है, तोमा नहीं था साथ। तोमा को बताया गया कि यीशु जी उठा। कहता जब तक मैं अपनी उंगली उसके जख्मों के अंदर ना डालकर देख लूं, मैं यकीन नहीं कर सकता। और अपना हाथ उसकी पसली में ना डालूं, मैं नहीं मानूंगा कि मसीह जिंदा हुआ है। लिखा है 11 शिगिर्द एक बाला खाना के अंदर थे, तोमा भी साथ था। यीशु, खुदावंद के कलाम लिखा है यीशु, दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है। यीशु से एकदम में जाहिर हुआ, वो देखकर डर गए। तो तोमा से कहने लगा यीशु, क्या तोमा, देख मेरे इन हाथों को देख जहां पे कील लगी है, अपनी उंगली डाल, इस पसली को देख जहां पे नेजा लगा है, अपना हाथ डाल। यीशु ने कहा, उसने फिर मान लिया, उसने कहा खुदावन है, खुदावन। उसने मान लिया कि तू ही है। लेकिन यीशु ने से एक बात कही, सुनिए जुमला जो कहा। खुदावन यीशु ने कहा, तू तो देखकर ही मान ला रहा है, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाता, वो मैं उनको जिंदा करूंगा। हालेलुया, वो भी आसमान की बादशाह में जिंदा होंगे जैसे मसीह जिंदा हुआ है, क्राइस्ट जिंदा हुआ है। जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, लिखा उनको भी जिंदा करूंगा। इसलिए भाइयों, हमें फख्र है इस बात का कि मसीह ने हमारी खातिर जान दी, मर गया, कब्र में उतारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैंने बताया पहले 11 लोगों को 10 लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद 11 लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद बहनों के ग्रुप को दिखाई दिया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद लिखा है पतरस, याकूब, यूहन्ना 7 शिगिर्द मछली पकड़ने को गए हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा मछली उनके हाथ में नहीं आई, कोई भी मछली नहीं आई। 3 साल पहले भी उनके साथ यह वाकया हुआ कि उन्होंने मछली पकड़ने की, शिकार करने की कोशिश की, मगर नहीं काबू आई। उस वक्त भी खुदावंद ने बड़ी बात की थी रोजाना तौर पर। और यहां पर लिखा है कि फौरन जब वो मछली काबू नहीं, सुबह सवेरे, अभी अंधेरा ही था, बाइबल में लिखा, तब ब्यास की झील के ऊपर यीशु मसीह किनारे पर खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा कुछ मछली है। तो उन्होंने समझा कि शायद जो है वो कोई मछली लेने के लिए आया, ना पहचाना मसीह को, क्योंकि अंधेरा तो सुबह सवेरे की बात हो रही है। और यीशु मसीह ने उनके लिए आग जलाई और ऊपर लिखा मछली जो है वो भुनी मछली और रोटियां भी साथ पड़ी हुई है। तो उनसे और मछली मांगी ताकि और भुनी जाए, मगर उन्होंने ना पहचाना। यीशु मसीह ने फिर वही 3 साल बाद एक ही बात उनसे कही कि दाईं तरफ जाल डालो तो बहुत सी मछलियां पकड़ोगे। जब उन्होंने दाईं तरफ जाल डाला तो जाल जो था मछली से भाग गया। हालेलुया, उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु मसीह है मौजूदा तौर पर, क्योंकि 3 साल पहले भी उन्होंने कहा खुदावन, वो भागकर लिखे किनारे पर आ गए। आमीन। और यीशु मसीह ने सुबह सवेरे उनके लिए आग जलाई और मौजूदा तौर पर मछली पड़ी हुई थी, खाना भी पड़ा हुआ था, उनके साथ सुबह सवेरे नाश्ता किया। हालेलुया, जैसे अभी हम नाश्ता करेंगे। हालेलुया, क्राइस्ट ने शहीदों के साथ जो है नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, तब्रास की झील के ऊपर आप देख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे नाश्ता कर फेलोशिप करते हैं, मसीह यहाँ मौजूद है। आमीन, आमीन। लिहाजा खुदा ने, यीशु ने उनको बताया, सिखाया, क्योंकि उनको खिदमत के लिए चुना था ना। वो कारोबार करना शुरू हो गए, उन्होंने कहा छोटो खिदमत। खुदा ने सिखाया कि रोटी देना मेरा काम है, भाई तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा, रुपया पैसा दूंगा, तेरी नीड्स को पूरा करूंगा, तेरी जरूरियात को पूरा करूंगा। क्योंकि लिखा 5000 को यीशु मसीह ने खाना भी खिलाया था, याद है आपको? 5000 लोगों। और यहोवा खुदा को देखे, इजराइल लिखा बियाबानों के अंदर थे, लिखा खुदा आसमान से उनको 40 साल तक मन खिलाता रहा। बोलिए आमीन। कोई चूल्हा नहीं था वहां। हालेलुया,
आसमान से पककर आ रहा है उनके लिए। तो लिखा है कि खुदा हमारी जरूरियात से वाकिफ है। आइए खुदा की इबादत कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसके नाम को मुबारक कहिए, उसकी बंदगी कीजिए, फिर खुदा के आसमान नीचे खुल जाएगा। खुदा तो लिखा है एलिया के लिए कौवे तैयार कर रखे थे उसने। कौवे समझते जानवर जो उठते हैं, कौवा सबसे लालची जानवर होता है, मगर खुदा ने कौवों को चुना और लिखा है वो रोस्ट लाकर एलिया को देते थे। बोलिए आमीन। खुदा मेरी और आपकी फिक्र करता है। खुदा कहता है तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। लिखा है कि रोटी की फिक्र ना करना, कपड़े की फिक्र ना करना, सब तुझे दूंगा। बोलिए आमीन। तो भाइयों खुदा तो हमें खिलाता है, हमें उसका काम करना, वो हमें आसमानी दृश्य खोल के बरकत देगा। खुदावन इस कलाम की वजह से मुझे आपको बड़ी बरकत। आंखें बंद करेंगे, दुआ करें। आंखें बंद करेंगे।